क्या आपने कभी उर्मिला के निद्रा की कहानी सुनी है, जो त्याग और समर्पण की एक बहुत ही भावुक कहानी है। यह मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती, लेकिन लोक कथाओं और क्षेत्रीय रामायणों में बहुत प्रसिद्ध है। जब भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा गया, तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनकी सेवा और रक्षा के लिए उनके साथ जाने का संकल्प लिया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, जो माता सीता की छोटी बहन भी थी, ने अपने पति के साथ वन जाने की इच्छा जताई, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें विनम्रतापूर्वक रोक दिया। उन्होंने कहा, मैं वहां अपने भाई और भाभी के रक्षक के रूप में जा रहा हूं। मुझे उनकी रक्षा के लिए दिन रात जागना होगा। यदि तुम मेरे साथ चलीं, तो मेरा ध्यान बंट जाएगा और मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें अयोध्या में रहकर हमारे दुखी माता पिता की सेवा करनी होगी। उर्मिला का हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने बहुत धैर्य और गरिमा के साथ पति की आज्ञा स्वीकार कर ली। वन पहुंचने के बाद लक्ष्मण को एहसास हुआ कि आखिर कभी न कभी तो उन्हें नींद आ ही जाएगी। वे चाहते थे कि वे 14 साल तक एक क्षण के लिए भी न सोएं, ताकि राम की सेवा कर सकें। डेह उन्होंने निद्रा देवी अर्थात नींद की देवी से प्रार्थना की। उन्होंने विनती की, हे देवी, कृपया अगले 14 वर्षों तक मेरे पास न आए। मुझे जागते रहकर राम जी की रक्षा करनी है। निद्रा देवी उनकी भक्ति से प्रभावित हुईं, लेकिन उन्होंने प्रकृति का नियम बताया, नींद को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। इसे केवल किसी दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि तुम नहीं सोओगे, तो तुम्हारी जगह किसी और को सोना होगा। लक्ष्मण जानते थे कि यह बोझ उठाने की शक्ति केवल उनकी पत्नी में है। उन्होंने देवी से अनुरोध किया कि वे उनकी पत्नी उर्मिला के पास चली जाएं। निद्रा देवी अयोध्या में उर्मिला के पास पहुंची और उन्हें पूरी स्थिति बताई। बिना एक पल सोचे उर्मिला इसके लिए तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, यदि मेरी नींद मेरे पति को उनके कर्तव्य को पूरा करने में मदद करती है, तो मुझे 14 साल के लिए सो जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार वनवास की पूरी अवधि के दौरान, जहां लक्ष्मण बिना एक पल सोए जंगलों में भटकते रहे और राम की सेवा की, वहीं उर्मिला महल में एक गहरी और अटूट नींद में रहीं। वे तभी जागीं जब लक्ष्मण वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे। उर्मिला के इस त्याग का युद्ध पर बहुत प्रभाव हुआ। रावण के पुत्र इंद्रजीत, जिन्हें मेघनाद के नाम से भी जाना जाता है, को वरदान था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जिसने 14 वर्षों तक नींद न ली हो। उर्मिला के बलिदान के कारण ही लक्ष्मण इस असंभव शर्त को पूरा कर पाए और इंद्रजीत का वध किया। जहां पूरी दुनिया राम, सीता और लक्ष्मण की प्रशंसा करती है, वहीं उर्मिला का त्याग एकांत और मौन था। उन्होंने बिना किसी प्रसिद्धि या यश के अपने जीवन के 14 वर्ष समर्पित कर दिए, जो उन्हें भारतीय लोक कथाओं के सबसे निस्वार्थ पात्रों